कोरोना तो अभी तो नहीं होगा, अभी तो होना नहीं चाहिए। इलेक्शन हो जाएगा उसका बाद ही कोरोना बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ सब बिक गया है। बाहर से जो लोग हमारे बंगाल में आए हुए इलेक्शन के कारण, लेकिन हम लोग अपनी जान को हाथ में लेके दुकानदारी कर रहे हैं, ये हम लोगों को हाथ तक इफेक्ट करेगा। रैली अभी खत्म हुआ उसके बाद फिर बोल देंगे लॉकडाउन लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर कुछ होता नहीं है। राज्य सरकार अपना काम ठीक तरह ही निभाती है, और केंद्र सरकार हेल्प जब नहीं करेगी राज्य को, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, न मास्क पहनते हैं। तो मोदी जी तो बोल दिया आत्मनिर्भर बनो, यानी कि गैस का जो ऑक्सीजन की जो कमी आ रहा है, तो ऑक्सीजन भी हम लोग अपना घर में पैदा करें। में अब 7वें और 8वें चरण का मतदान बाकी है और इस बीच बंगाल में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और इस कड़ी में अभी हम आ पहुंचे हैं खिदिरपुर में, और कोलकाता का ये खिदिरपुर इलाका है। और यहाँ पे जो मार्केट है, यहाँ के जो लोग हैं और मार्केट में जो लोग भीड़ है और जो लोग मजबूरन घर से बाहर निकल रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप का कारण वो किसे मानते हैं। अमित बंगाल में लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है जी। कहेंगे? कोरोना तो अभी तो नहीं होगा, अभी तो होना नहीं चाहिए। इलेक्शन हो जाएगा उसका बाद ही कोरोना बढ़ेगा। अच्छा, आप एक व्यापारी हैं, तो कोरोना का व्यापार पे क्या असर पड़ा है? 200% असर है, 500% असर है। जो पूरा व्यापार ही खत्म है, बिजनेस बोल के कुछ रहा नहीं। आदमी डरा हुआ है, कुछ खरीद नहीं रहा है, कुछ शौक का चीज़ भी नहीं खरीद रहा है, और ना ईद में भी परचेस कर रहा है, सब डर से है। अगर 2 मई के बाद लॉकडाउन हो जाती है तो आदमी कोरोना से कम और ऐसा ज़्यादा मरेगा, नहीं खा के ज़्यादा मरेगा। बंगाल में कोरोना का कारण किसे मानते हैं आप? बंगाल में अभी बाहर से बहुत आदमी ढुका है, बाहर से बहुत सारा आदमी ढुका है। बंगाल में कोरोना का कारण है बाहर से जो लोग हमारे बंगाल में आए हुए इलेक्शन के कारण, उड़ीसा से आए हुए हैं, झारखंड से आए हुए, ये लोग जो रैली किए पूरा बंगाल के अंदर में, और इन लोग पूरा मास्क छोड़ करके रैली किए, तो ये लोग का ज़्यादा कोरोना का लहर बंगाल के अंदर में, ये लोग के वजह से कोरोना बंगाल के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन कीजिए। तो बंगाल में नहीं था। लॉकडाउन अगर हो जाती है तो पहले जैसे पिछली बार लॉकडाउन हुई थी तो लोग जमकर समाज सेवा कर रहे थे, तो क्या लगता है अगर लॉकडाउन हो जाता तो इस बार समाज सेवा? देखिए, समाज सेवा तो हम लोग करेंगे ही, क्योंकि लोग को तो ऐसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन सरकार क्या कर रहा है उस पर बात कीजिए ना। सरकार को तो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है हम लोग को। सरकार तो खुद अपना व्यवस्था नहीं बना के रखा, तो पब्लिक को क्या संस्था मैंने पब्लिक को क्या सपोर्ट करेगा। आप ऑक्सीजन में ले लीजिए, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। आज ऑक्सीजन के कारण कितने लोग मर जा रहे हैं। बिहार का हालत उठा के देख लीजिए, पूरा का पूरा हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, रोज चिताएं जल रही, रोज कब्रिस्तान भर रहा है। इसके विषय पे सरकार क्या कर रहा है? हम लोग को तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा सरकार क्या कर रहा है इसके विषय में। सरकार चुनाव में बिजी है। अमित शाह को देख लीजिए, यहाँ बंगाल में रैली करने से फुर्सत नहीं था। मोदी जी आए, रैली करने से फुर्सत नहीं था। तो क्या बताइएगा इस बारे में? हम लोग का तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी देख रहे वो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है हम लोग के लिए। अब दूर से अगर कुछ कर रहा है तो वो दिख नहीं रहा है, लोग तो मरते ही चला जा रहा है, मरने वाला आंकड़ा तो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस पर क्या कर सकते हैं हम लोग? जो करेगा वो सरकार ही करेगा ना। बंगाल में लगातार कोरोना का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, कुछ कहिएगा इस पर? ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि आने वाला टाइम में क्या होने वाला है, ये हम लोगों को तो पता नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी जान को हाथ में लेके दुकानदारी कर रहे हैं, ये हम लोगों को कहाँ तक इफेक्ट करेगा, हम लोग के परिवार कहाँ तक जाएंगे, ये तो सरकार भी इसके बारे में सोचती नहीं है और यहाँ का हुकूमत भी इसके बारे में सोचती नहीं है। अब देखिए आने वाला वक्त में कहाँ हम लोग जाते हैं। अच्छा, बंगाल में क्या चुनाव को कारण माना जा सकता है? बंगाल में चुनाव को बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है, क्योंकि लोग बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोरोना ऐसी बढ़ी हुई है, फिर बाहर के लोग यहाँ आके और बढ़ा रहे हैं। हम लोगों को ज़्यादातर तकलीफ़ हो रहा है और हम लोग क्या करेंगे। यहाँ का तो सिस्टम ही ख़राब है। जो हम लोग की दीदी इतनी अच्छी लेडीज़ हो के इतना अच्छा काम कर रही है, उसके पीछे पड़े हुए हैं लोग, और क्या बोलिए। आपका नाम? अरबाज हुसैन। बंगाल में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसका कारण आप लोग किसे मानते हैं? कारण तो सभी को ही है। कोई अगर सही से मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंस नहीं रखेगा, प्रिकॉशंस नहीं लेगा, तो सभी को ही मतलब वो है जिम्मेदार। अकेला तो कोई एक इंसान नहीं है। बाहर से कोरोना का जो सेकंड फेज था वो आ गया है बंगाल में, वो और भी भयावह हो गया है, तो इसका कारण किसे मानते हैं? वो तो साइंटिस्ट लोगों को पता ही नहीं कि मतलब कि सेकेंड वेव कैसे खुद आया है, खुद ही आया है।
अब ज़्यादातर पॉलिटिशियंस लोग खुद रैली कर रहे हैं, उसमें न कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क पहनते हैं, ना कोई कुछ तो इंसानी मतलब कि इंसान कुछ समझते ही नहीं। और जैसे अभी रैली अभी ख़त्म हुआ उसके बाद फिर बोल देंगे लॉकडाउन लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर कुछ होता नहीं है। अभी ऑक्सीजन का कमी है इसलिए, और क्या होगा। अगर लॉकडाउन हो जाता है तो सब मिडिल क्लास आदमी लोग सबको प्रॉब्लम होगा। अब्दुल माजिद। बंगाल में कोरोना बढ़ता जा रहा है, उसका कारण कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र दोनों का है। आप किसे गलत मानते हैं? हम केंद्र को मानते हैं, वैक्सीनेशन सही से मिला नहीं है जनता के बीच, और लॉकडाउन से कोई मसला हल होता नहीं है। ठीक है, राज्य सरकार अपना काम ठीक तरह ही निभाती है, मगर केंद्र सरकार हेल्प जब नहीं करेगी राज्य को, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 500 करके लेडीज़ अकाउंट में 2 बार भेज देने से तो किसी का घर नहीं चलता है। लॉकडाउन ये इतनी बड़ी बीमारी महामारी का हल नहीं है, और लॉकडाउन गरीब जो लॉकडाउन रहेगा, ठीक है लॉकडाउन तो सभी को पसंद है, छुट्टी कौन नहीं चाहता है, छुट्टी सभी को ही चाहते हैं, मगर छुट्टी करने के लोग के पास पैसा होना चाहिए, जेब में घर में खाने को होना चाहिए। जब आवाम के पास गरीब के पास घर में खाने को नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, तो लॉकडाउन कोई मानता ही नहीं है। तो इससे कोरोना कोई हल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ मेडिसन वैक्सीनेशन स्टॉक में रखकर आगे बढ़ना चाहिए, तो कोरोना अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लगातार राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में कोरोना फैल रहा है और तीसरी लहर भी आ गई है कोरोना जी। की। कुछ कहिएगा इस पर? देखिए, कोरोना इस वक्त जो बंगाल में जो हालत है, हम खुद इस चीज़ को, मेरे फैमिली में केस पॉजिटिव आया है, ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा मुद्दा ऑक्सीजन और अस्पताल बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है। हालात बद से बदतर हो रहा है, इससे बेहतर, इससे भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है हालात। और लोगों का जो प्रशासन के तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं है यहाँ पे। जिस तरह से इलेक्शन में कैंपेनिंग के ऊपर कैंपेनिंग हो रहा है, जो विदेश बाहर से जो स्टेट में आए हुए हैं, इन लोगों की वजह से बंगाल का हालत बहुत ख़राब है। क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार जो अपना रैली वगैरह को रोक दिया है, लेकिन मोदी अमित शाह जो है अभी तक एक भी अपना बड़ा रैली को ख़त्म नहीं किया है। इस कोरोना काल के अंदर में भी उन लोगों को सिर्फ पब्लिक से वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पब्लिक मरे जिए उससे कोई मतलब नहीं। अगर सेकेंड फेज में कोरोना पहले वाले की तरह आता है तो लोग भुखमरी के कगार के एकदम नीचे चले जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने भी फर्स्ट टाइम में बहुत हेल्प किया, लेकिन आज हम लोग 2 साल से कोई कारोबार नहीं कर सक रहे, जिसके वजह से हम लोगों के पास खुद इतना फंड नहीं है जो हम लोग किसी दूसरे का हेल्प कर सकें। इसलिए कि इसको प्रशासन को देखना चाहिए। हालात बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। जो अब जिसके घर में ये केस नहीं आया है वो नहीं जान सक रहा, लेकिन मेरे घर में ऐसा हुआ है। मुझे 2 दिन ऑक्सीजन खोजते खोजते मैं परेशान हूँ। ऑक्सीजन ब्लैक हो रहा है, ऑक्सीजन है नहीं, बेड नहीं है यहाँ पे। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, विशेष करके जो केंद्र सरकार है उसको इसके ऊपर में जोर डालना चाहिए। केंद्र सरकार तो चुनाव पर ध्यान दे रही है। हाँ, तो केंद्र सरकार का काम है वोट लेना। देश के जो गृह मंत्री हैं वो पार्टी के जो है वो वोट जीतने वाले गृह मंत्री है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। उनका काम, वो एक स्टार प्रचारक है अमित शाह, जिसका काम है किसी भी स्टेट पे 2-3 महीने के लिए डेरा डालना और वोट को कलेक्ट करना, पार्टी को तोड़ना, इसको खरीदना, इसको बेचना। लोगों का वोट लेने के लिए वो सरकार बनी है। लोगों को वोट लेने के बाद लोग मरे या जिए उससे उसको कोई मतलब नहीं है। नोटबंदी के बाद से हम लोग का जो कारोबार था ना, पूरा चौपट हो गया। इससे पहले कभी इतना बुरा दिन नहीं देखा है कारोबार का। नोटबंदी के बाद से जो कारोबार ख़त्म हुआ है वो उठने का नाम आज तक नहीं लिया है। 2 मई के बाद अगर लॉकडाउन हो जाता है तो 2 मई के बाद 2 मई के इंतजार मत कीजिए। 29 तारीख को लास्ट चरण का जो वोट ख़त्म होगा, उसके बाद रात से पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा लॉकडाउन के लिए बंगाल में, और हम लोग इस चीज़ के लिए रेडी है। मोदी जी ने तो कहा है कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। तो मोदी जी तो बोल दिया आत्मनिर्भर बनो, यानी कि गैस का जो ऑक्सीजन के जो कमी आ रहा है तो ऑक्सीजन भी हम लोग अपना घर में पैदा करें। मोदी जी तो यही बोले ना, जो आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम लोग को वैक्सीन भी घर में तैयार करना पड़ेगा और ऑक्सीजन गैस जो है उसका फैक्ट्री भी घर पे ही डालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, उसका काम है सिर्फ वोट लेना और मजाक करना, चुटकुला सुनाना स्टेज पे चढ़ के। अगर वो एक सीरियस प्रधानमंत्री होते तो अभी के अभी अपना कैंपेनिंग बंद करते और 22 तारीख का जो वोट 3 चरण जो बाकी था वो भी एक ही दिन में होता, क्योंकि यहाँ सब बिक गया है।
ये इलेक्शन कमीशन जो है ये बिका हुआ है, ये अपना बुढ़ापा का तैयारी कर रहा है ताकि उसका बेटा अमेरिका लंदन में जाके पढ़े, घर खरीदे, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट में रहे। क्या ये नहीं हो सकता था? एक दिन में वोट नहीं हो सकता था? 8 चरण का क्या ज़रूरत है? 2 महीने से ये तो हिंदुस्तान का लग रहा पहला बार है जो 2 महीने में इलेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। जैसा कि अभी आपने सुना कि यहाँ के लोग कोरोना के बढ़ते प्रकोप का एक ही कारण मानते हैं, वो हैं मोदी जी। इनका कहना है कि अगर सेंट्रल का सिस्टम सही रहता तो शायद बंगाल में इस कदर महामारी की जो बढ़त है वो नहीं होती। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बात जरूर घर कर गई है कि केंद्र सरकार का जो लगातार बंगाल दौरा था, चुनाव प्रचार था, यही बंगाल में कोरोना विस्फोट का कारण है। द कंटाप से कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं संपदा।